गुड मॉर्निंग हिंदी भी स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन किया था लिंग और उसके खालिस्तान किए थे। आज हम करेंगे वचन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक चीज़ दिखाई गई है। अगर आप पढ़ो तो उसके अंदर बताया गया है कि बेटा कल कई खिलौने दिलवा दूंगा। अब जो खिलौने हैं और यहाँ दूसरा शब्द आपको बैस समय पतंगे उड़ाने का नहीं है, मुझे खिलौना चाहिए। अब ये तीनों जो नीले हैं, अगर उनको हम भली प्रकार से देखें, पहले दो जो हैं जिनके अंदर ए शब्द का प्रयोग हुआ है, खिलौने और पतंगे, ये बहुवचन की निशानियाँ और खिलौना ये एक वचन की निशानी है। तो ऊपर दिए गए, जिस प्रकार नीचे भी लिखा भी किया गया कि ऊपर दिए गए पतंग और खिलौना वस्तु एक होने तथा पतंगे और खिलौने वस्तु संख्या एक से अधिक होने की जानकारी दे रहे हैं। वचन का अर्थ होता है संज्ञा। इसी प्रकार से वे शब्द के जिस रूप में उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन, लड़की कहानी पढ़ रही है, बच्चा केला खा रहा है। इसी प्रकार से अब हम देखें तो लड़की और बच्चा और केला तथा कहानी एक वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध करवा रहे हैं। फिर आता है शब्द के जिस रूप से किसी के एक होने का बोध हो उससे एक वचन कहते हैं बहुवचन। अब बहुवचन के अंदर उन्होंने लिखा है कि लड़कियां कहानी पढ़ रही हैं, लड़कियां कहानियां पढ़ रही हैं, लड़कियां और कहानियां। और इस तरफ है बच्चे केले खा रहे हैं, बच्चे और केले, ये एक से अधिक होने का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इन्हें बहुवचन कहा जाता है। अब इसमें कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दास, दाम, अक्षत और लोग। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। इसी प्रकार आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे बंदा तो एक ही होता है लेकिन हम उनको आदर देने के लिए बहुवचन के रूप में लिख देते हैं, पिताजी बाजार गए हैं। इसी प्रकार क्या चीज़ होता है, वचन परिवर्तन होता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के रूप के द्वारा या क्रिया के रूप के द्वारा। एक वचन को बहुवचन में बदलना तथा बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। जिस प्रकार पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, आँख आँखें, माल माला मालाएं, पत्ता पत्ते, लड़का लड़की। इसी प्रकार से ये जो वचन है वो हमें इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर जो विशेष चीज़ लिखी हुई है उसका एक बार फिर से सार देखिए। वचन का अर्थ होता है संज्ञा, संज्ञा तथा सर्वनाम अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप में संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग आदि सदैव बहुवचन में रहते हैं। इसी प्रकार से बारिश, पानी, दूध, दही, आकाश सदैव एक वचन में रहते हैं। और द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। आदरवाचक एवं बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं।